हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। निघासन थाना क्षेत्र में रेप के बाद हुई दो सगी दलित बहनों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट ने रेप के बाद गला घोंटकर हत्या की पुष्टि की है। 14 सितंबर के रोज दलित समुदाय से आने वाली दोनों बच्चियों की लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटकती हुई मिली। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि बुधवार दोपहर 3 बजे 3 युवक उसकी बेटियों को उठाकर ले गए और फिर हत्या कर शव पेड़ से लटका दिए। मां ने बताया कि वो 15 साल और 17 साल की दोनों बेटियों के साथ बुधवार की दोपहर घर के बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद बेटियों को बाहर छोड़कर वो कपड़े डालने के लिए घर के अंदर चली गईं और उसी वक्त बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंच गए। लड़कियों को बाइक पर खींच कर ले गए। थोड़ी देर बाद गांव के पास ही खेत में मौजूद पेड़ पर दोनों बहनों की लाश मिली। शवों को पेड़ से उतारकर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने घटना के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात में ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक भी हुई। इन सारी घटनाओं पर परिजनों का पक्ष सुनिए। हमरे सामने हमारी बिटिया हमारे वहां पकड़े अम्मी हमका बढ़ा लिए जात तो हम क्या सहन हुई मेरा तकाई देखे तो हाय लंडा हम क्या अंदर दुआई तो रोज आवत रहा तो हो जात हमारी बिटिया ना यू का भवा हम फांसी चाहिए है तीनों के चारों के। दीदी को स्नान करने ले गई थी तो वहाँ पे लड़के 3 आए थे, वो उठा के ले गए। दीदी ने पेटीकोट डालने आई थी, वो उठा के तुरंत वो दीदी हमारी पाछे गई थी और वहाँ तक खींच के ले गए थे और वो दीदी के मेरे लात मारे थे और दीदी मेरी गिर गई। दीदी मेरी बत्तेसन से वो बेहोश हो गई। पड़ोसी थे? जी पड़ोसी एक लड़का यहीं रहते थे इसी गांव में? जी छोटू ये यहीं रहता था। छोटू के साथ कितने लड़के थे? जी वह 3 लोग थे। बाइक से आए थे? जी और उसी बाइक पे बैठा के दोनों लड़कियों को? जी यहाँ से घसीटन लगे थे, आगे से बैठाल के ले गए थे। परिजनों के मुताबिक आरोपी छोटू गौतम है जो उनका पड़ोसी भी है। लिखित तहरीर में परिवार ने छोटू गौतम का ही नाम दिया था। जब एफआईआर हुई तो उसमें छोटू के साथ 3 अज्ञात लोगों का जिक्र किया गया। सबसे पहले पुलिस ने छोटू गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ियां खुली तो बाकियों के भी नाम सामने आए। इस जघन्य अपराध में छोटू गौतम का साथ देने वाले 5 लोगों के नाम क्या हैं, सुनिए। जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ। इनकी धरपकड़ के दौरान एक आरोपी जुनैद ने खेतों में भागने की कोशिश की। एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हुआ। पुलिस के मुताबिक छोटू गौतम ने कुछ दिन पहले पीड़िताओं का 3 आरोपियों से परिचय कराया था, लेकिन वो मौके पर नहीं गया था। मौके पर 5 आरोपी जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ थे। बड़ी बहन की दोस्ती जुनैद से थी और छोटी बहन सुहेल को जानती थी, ऐसा बताया गया। घटना के रोज जब ये पीड़िताओं को बहलाकर खेत में ले गए तो वहां क्या हुआ, लखीमपुर के एसपी संजीव सुमन से सुनिए। ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके अक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुर रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे उनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद एसपी ने अपने बयान में जो बताया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हुआ।
पर एक बात का फर्क है, परिजनों ने कहा लड़कियों को घसीट कर ले जाया गया, पुलिस कह रही है बहला फुसला कर ले जाया गया। अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 323, 452 और 376 के तहत केस दर्ज किया है। साथ में SC ST एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा गया है। मामला संवेदनशील है, सो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो सरकार ने मौके की नजाकत को समझते हुए बड़े अधिकारियों को फौरन मोर्चे पर तैनात किया। रात में ही आईजी लक्ष्मी सिंह ने मौके पर जाकर मुआयना किया और सुबह होते ही राजनीतिक दलों के डेलीगेशन भी पहुंचने लगे। सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही। बहुत ही घृणित और दुखद घटना है। आज हम केवल परिवार के साथ बैठ के उनसे बात करने आए हैं, उनके दुख को शेयर करने आए हैं। वो बेटियां आज हमारे बीच में नहीं हैं, ये तो हम सबको उम्मीद है कि उनके साथ न्याय। सपा के अलावा कांग्रेस और बीएसपी ने भी सरकार को घेरा। इस आलोचना पर यूपी सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, सुनिए। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ सकती, पूरी जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा वो खिलाफ जरूर कार्रवाई आपके समझ आएगी। हम पूरी बात बताने के लिए आएंगे। कहते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले में हमारी सरकार गंभीर है। सोहदे, लुच्चे, लफंगे, महिलाओं के प्रति जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं उनको हम कड़ी सजा दिला रहे हैं। आप कोर्ट्स में देखिए सजा का जो प्रतिशत है, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें हम मॉनिटरिंग हम स्वयं करते हैं और उनमें हमने उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हमारी सरकार ने दिलाई है। इस मामले में भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। दोषी को सरकार आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का वादा कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोनों मृत बहनों का शव परिजनों को सौंप दिया गया और देर शाम सादे कागज पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने, मुआवजे और नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पर एक जगह है जहां पर अभी भी चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर कुछ सेक्शन हैं जो इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं और सख्ती की बात कर रहे हैं और कुछ सेक्शन हैं जो इसे योगी आदित्यनाथ सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो क्लेम है उस पर प्रश्न चिन्ह बता रहे हैं। जिसके जैसे विचार उसके वैसे तर्क। हम बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आज बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। स्टिंग से आरोप लगाया कि नई शराब नीति के जरिए मनीष सिसोदिया को घूस दी गई। सिसोदिया के पास शिक्षा के साथ आबकारी मंत्रालय भी है। बीजेपी ने स्टिंग को सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का बताया। 8 मिनट का वीडियो, सबसे पहले उसका एक हिस्सा देखिए। रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया, ये 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार। इसी स्टिंग के जरिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आरोप लगा कि नई शराब नीति के तहत ठेके देने में करोड़ों रुपए कमाए गए और उसका इस्तेमाल पंजाब गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। स्टिंग के तुरंत बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुनिए। या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांगे। हम लोगों ने एक बहुत पुराना शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग में आपको दिखा। बीजेपी ने आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। पहले ट्विटर पर लिखा, उसके बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है,
इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो गया, स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर बात कुछ तथ्यों की। शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी। एफआईआर में उन्हें आरोपी भी बनाया जा चुका है। ईडी ने भी मामले को संज्ञान में लिया। छापेमारी को करीब 4 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल करती रहती है। तीसरी सुर्खी, इसका संबंध उसी महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले से, जिसकी कहानी बीते दिन यानी 14 सितंबर को हमने आपको विस्तार से सुनाई थी। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का कैसे कभी पीएमओ का अधिकारी बन जाता है, कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर, कभी अमित शाह के नाम पर, कभी किसी आईएएस के नाम पर ठगी करता है, सैकड़ों करोड़ की ठगी करता है, जेल में रहकर ठगी करता है और शौक एक्ट्रेसेस के साथ दोस्ती करना, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देना। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आप आज के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वो शो देख सकते हैं। पर 200 करोड़ की ठगी के मामले में आज का अपडेट क्या है? 15 सितंबर को श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बाद नोरा फतेही से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। नोरा फतेही अभी किसी भी मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन सुकेश ने उनसे भी संपर्क किया था। पुलिस को नोरा पर महंगे गिफ्ट लेने का शक है। नोरा को मामले की एक और आरोपी पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी की चार्जशीट में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में पिंकी ईरानी पहली आरोपी हैं। सुकेश ने सबसे पहले पिंकी को ही बताया था कि उसे जैकलिन पसंद है। आरोप है कि मेकअप आर्टिस्ट के जरिए पिंकी ईरानी ने ही सुकेश का परिचय जैकलिन से करवाया था। 14 सितंबर को ही जैकलिन की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 8 लाख की एक डुकाटी बाइक को सीज किया था। आरोप है सुकेश ने वो बाइक जैकलिन के एक एजेंट को दी थी। 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन की पेशी होगी। इस मामले में कई और एक्ट्रेसेस पुलिस की रडार पर हैं। अगली सुर्खी यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत लौटे मेडिकल के छात्रों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर पक्ष रखा। कहा यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सरकार ने कहा कि भारत के कॉलेजों में दाखिला कानूनन संभव नहीं है। ये वो छात्र हैं जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहां गए थे या फिर सस्ती पढ़ाई के लिए। फरवरी मार्च 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मेडिकल कोर्स कर रहे तकरीबन 18,000 भारतीय छात्रों को बीच में आना पड़ा था। युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। ऐसे में छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट है। उनके लिए राहत की मांग करने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और इसी जवाब का हिस्सा हमने आपको सुनाया। मामले में 16 सितंबर यानी अगले दिन कल भी सुनवाई होगी। आखिरी सुर्खी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक जनजातीय समूहों ने हथियार न उठाने की बात मान ली। इस पर गृह मंत्री शाह ने कहा, असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। विद्रोही युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्यधारा में जोड़ा। सरकार हर विवाद को 2024 तक खत्म करना चाहती है। दर्शक जानते हैं, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के साथ लगातार समझौते किए। फिलहाल एक बड़ा समझौता नागा गुटों के साथ लंबित है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।